भंडारी के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरी ज्योति अधिकारी को उनके शब्दों और विरोध के तरीके के लिए जेल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से जुड़े नेता गिरधारी लाल साहू खुले मंचों से महिलाओं को लेकर अत्यंत घटिया, अपमानजनक और अमानवीय बयान देते हैं, जैसे 25,000 में लड़की बिहार में मिल जाएगी और उनके लिए कानून की सख्ती दिखाई ही नहीं देती। ये विरोधाभास आज सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़े करता है कि क्या कानून का पैमाना आम नागरिक और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए अलग अलग है। क्या न्याय मांगने वाली महिला के लिए जेल ही जवाब है और महिलाओं को बाजारू वस्तु की तरह पेश करने वालों के लिए मखमल का बिस्तर बिछाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी इन दिनों गंभीर कानूनी विवाद में फंसी हुई हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान दिया गया उनका भाषण और उससे जुड़ा वीडियो अब उनके लिए जेल का रास्ता बन गया है। हल्द्वानी पुलिस ने उन्हें सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सार्वजनिक स्थान पर दराती, जो कि एक कृषि उपकरण है, लहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ज्योति अधिकारी हाल ही में उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। ये वही मामला है जिसने पूरे राज्य को झंझोर दिया था और जिसमें एक युवा लड़की को न्याय दिलाने की मांग पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान ज्योति अधिकारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हाथ में दराती लेकर भाषण देती दिखी। वीडियो के वायरल होते ही आरोप लगे कि उनके भाषण में कुमाऊं की महिलाओं, स्थानीय संस्कृति और देवी देवताओं को लेकर कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हुआ और पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक सभा में दराती लहराना कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना गया है। उनके बयान से धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत होने का आरोप है। वीडियो के आधार पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी क्रम में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सबसे बड़ा विवाद आर्म्स एक्ट को लेकर है। कानूनी जानकारों और ज्योति के समर्थकों का कहना है कि दराती एक कृषि उपकरण है जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये ना तो प्रतिबंधित हथियार है और ना ही किसी पर हमला किया गया है और ना ही कोई घायल हुआ है, ना किसी को चोट पहुंची है। ज्योति अधिकारी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई में खड़ी थी। उनका उद्देश्य आक्रोश व्यक्त करना था, ना कि हिंसा फैलाना। बोलने का तरीका भले ही कठोर या भावनात्मक रहा हो, लेकिन क्या एक महिला को अपनी बात रखने पर जेल भेज दिया जाएगा? समर्थकों का यह भी सवाल है कि क्या उत्तराखंड में अपनी बात रखने की आजादी नहीं है? क्या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अब अपराध बनता जा रहा है? वहीं ज्योति अधिकारी के विरोध में खड़े लोग कहते हैं कि सार्वजनिक मंच से संवेदनशील धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर संयम जरूरी है। शब्दों की मर्यादा टूटने से समाज में तनाव फैल सकता है। कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। यह मामला अब केवल ज्योति अधिकारी तक सीमित नहीं रहा, ये एक बड़े सवाल में बदल चुका है कि क्या विरोध करना, गुस्से में बोलना और न्याय मांगना अपराध है? और अगर बोलने का तरीका गलत भी हो तो क्या सीधा जेल ही समाधान है? ज्योति अधिकारी की गिरफ्तारी ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला आवाजों और कानून के संतुलन पर बहस छेड़ दी है। ज्योति अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल जिस पर बहस हो रही है वो है दराती, जिसको हथियार माना गया है। पहाड़ से जुड़े लोगों का कहना है कि दराती उत्तराखंड के हर घर में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य कृषि और घरेलू उपकरण है, ना कि ऐसा हथियार जिसे कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना जाए। स्थानीय लोगों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं और पुरुष रोजमर्रा के कामों, घास काटने, खेती, पशुपालन और जंगल से चारा लाने में दराती का उपयोग करते हैं। ये उपकरण पहाड़ की संस्कृति, श्रम और आत्मनिर्भर जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति अधिकारी के खिलाफ मामला स्थानीय स्तर के कुछ व्यक्तियों और संगठनों की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाए गए कि उनके भाषण से धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं।
साथ ही सार्वजनिक स्थान पर दराती लहराने को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया। ज्योति अधिकारी के समर्थक और कई सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने ज्योति के खिलाफ शिकायत की वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हुए प्रदर्शन में पहले क्यों नजर नहीं आए, और अगर आए भी तो फिर इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने क्यों आई है? क्या उन्होंने कभी उसी तरह से तत्परता दिखाई जैसी तत्परता ज्योति अधिकारी ने दिखाई है? समर्थकों का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे गंभीर मामले में लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक चुप्पी देखने को मिली, लेकिन जब एक महिला खुलकर तीखे शब्दों में विरोध करती दिखी तो तुरंत शिकायतें और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने यह बहस भी खड़ी कर दी है कि क्या कुछ लोगों को अंकिता के साथ हुए अपराध से ज्यादा एक महिला के विरोध के तरीके से आपत्ति है। समर्थकों का तर्क है कि ज्योति अधिकारी किसी निजी एजेंडे के लिए नहीं बल्कि एक मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी थी। उनका भाषण भावनात्मक और कठोर हो सकता है, लेकिन उसकी जड़ में आक्रोश और पीड़ा थी। वही शिकायत करने वाले पक्षों का कहना है कि न्याय की मांग जरूरी है, लेकिन भाषा और प्रतीकों की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी स्थिति में धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। फिलहाल ज्योति अधिकारी न्यायिक हिरासत में है और मामले की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी, लेकिन इस घटना ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या न्याय की मांग करना अपराध है? क्या बोलने के गलत तरीके की सजा जेल होनी चाहिए? और क्या कानून का इस्तेमाल आवाजों को दबाने के लिए हो रहा है? इन सवालों के जवाब अदालत देगी, लेकिन ज्योति अधिकारी की गिरफ्तारी ने उत्तराखंड में लोकतंत्र, विरोध और महिला अभिव्यक्ति को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है।